कल की डेट में यानी कि 12 अप्रैल को बनारस वाले मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा पर हमला हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप हमारे पीछे भी देख पाएंगे कि अभी बेड पर पड़े हुए हैं और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं। तो उन लोगों से तो हमारी अलग से बात होगी, लेकिन मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपके ऊपर हमला हुआ था और ये कौन से वो लोग थे जो आपके ऊपर हमला करने पहुंचे थे। देखते हैं मिश्रा जी की हालत जो है गंभीर रूप से अगर हम बात करें घायल है मिश्रा जी। लेकिन ऐसे में भी थोड़ा से हम लोग सोचें कि ज़रा एक मिनट जो है अपने लोगों को बताएं कि मिश्रा जी के साथ क्या कुछ हुआ। सबसे पहले मिश्रा जी कैसे हैं आप? मैं आप क्या बताऊं कि मैं कैसा हूं, लेकिन आप सभी लोगों को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी जो पीडीए की लड़ाई है उस पीडीए की आवाज़ को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। देखिए, हमारे दलित सांसद श्री राम जी लाल सुमन जी के घर पर करणी सेना ने ईंटे पत्थर से हमला किया। हम समाजवादी लोग हैं, हम क्रिया नहीं करते, हम प्रतिक्रिया करते। यानी जब कोई दुष्कर्म किया जाता है, जब कोई कुकर्म किया जाता है, तो हम उस पर अपना आक्रोश दर्ज कराते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो दलित सांसद के ऊपर इस देश के अंदर करणी सेना के द्वारा हमला किया गया। चूँकि हम विपक्ष के नेता हैं, वो हमारे नेता हैं। हमारे नेता को जब मारा जाएगा, एक दलित सांसद को जब इस अत्याचार किया जाएगा, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे पास एक पत्रकार साथी आए और उन्होंने जब बात किया तो मैंने कहा कि देखिए, ये काम करणी सेना का नहीं हो सकता है, यह काम कुकर्मी सेना का हो सकता है। ये एक जनरल भाषा होता है। आप हमारे नेता के ऊपर ईंटा भी चलाएंगे और आप हमसे सम्मान की कल्पना करेंगे, तो इस हिंदुस्तान में, इस पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपमानित भी हो, मार भी खाए और वो इज्जत दे। इज्जत वो तभी देगा जब वो गुंडों के सामने होगा, जब वो माफियाओं के सामने होगा। तो करणी सेना गुंडई के लिहाज पर इस बात को साबित करना चाहती है कि नहीं, हमसे तुम माफ़ी मांगो। देखिए, राम जी लाल सुमन जी ने इतिहास नहीं लिखा है। जो इतिहासकार लोग हैं उसको राम जी लाल सुमन जी ने पढ़ दिया, सिर्फ इतने ना अपराध था। अच्छा, जब वो संसद में बोले तो संसद से वो रिकॉर्ड जो है डिलीट कर दिया गया। जब वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया तो बात वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि जब उसका रिकॉर्ड कहीं है नहीं, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन करणी सेना ने इस बात का मुद्दा बनाया कि नहीं, हम माफ़ी मांगें, ये करें। ठीक है, यह देश, भारत देश जो है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर अपनी बात लोग रख सकते हैं। भारत में अदालतें हैं, पुलिस है, कानून है। अगर आपको हमारी किसी बात से आहत हुए हैं, चोटिल हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो आप पुलिस में जाइए। अच्छा, सांसद जब आपके पास सांसद हम आपका पूरी बात कह देंगे, आपको आज सवाल करने की जरूरत नहीं। ठीक, बता दीजिए। सांसद जी, इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है। आपको सांसद जी के खिलाफ जाकर के एफआईआर कराते, आप हमारे सांसद को फांसी चढ़वा देते अगर अदालत उस चीज़ को अपराध मानती तो। लेकिन आप सेना बना करके अपने से इस देश में कैसे फैसला करेंगे? आप अपने से कैसे इस देश में हमला करके लोगों का जुबान बंद करेंगे? यह अमानवीय है। और यही कर्म, इसी कुकृत्य को कुकर्म कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? हम लोग हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग। हमारे भाषा में व्यंग होता है। तो आप मारेंगे, किसी को पीटेंगे, किसी को जलील करेंगे, तो लोग कहते हैं ना कि यार तुम बड़े कुकर्मी आदमी हो। कहते हैं। हमारा वो इंटरव्यू उठा के देखिए, हमने
उसकी रिकॉर्डिंग है। मैं आप लोगों अच्छा, को, इस बयान के बाद अगर बात किया जाए, पूरा बवाल मच गया आपके बयान के आप बाद। हमारी बात सुनेंगे, आप हमारी बात सुन सकते हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। इस बयान के बाद हमको जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे घर पर आज के ठीक 6 दिन पहले, 7 दिन पहले बनारस के करनी सेना का जिला अध्यक्ष है आलोक सिंह। मैं अपने जिला अध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के साथ कन्नौज पार्टी कार्यक्रम में गया था और उसी दिन ये असलहा लेकर के ये मेरे गेट पर गए हैं, मेरे परिवार से पूछे हैं मुझे और असलहा दिखाते हैं, धमकाए हैं। और ये चीज़ उन्होंने अपने फेसबुक पर भी अपलोड किया है, उसका भी प्रूफ है। स्क्रीनशॉट। देखिए, मैं प्रूफ बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि आप भी वेरीफाई हों और जनता भी वेरीफाई हो, उसका भी प्रूफ है। फिर उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष ने एसएचओ सिगरा को इस बात को फ़ोन करके उसी दिन संज्ञान में दिया और उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं बनारस आया तो यहाँ के एलआईयू को फ़ोन किया, ये बताया कि मेरे ऊपर हमले हो सकते हैं, मेरी जान को खतरा है करनी सेना से। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से झुलमुल सोती रही। कल 12/4/2025 को 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं अपने घर से बाहर निकला और रोड पर खड़ा, कुछ पत्रकार साथी आए थे, उनसे मुझे बात करना था। ये जो हमलावर थे ये 7-8 की संख्या में थे। आपके पास आके ये सीसी फुटेज कैमरा है। सीसी फुटेज कैमरा जो है उसमें पूरा दर्ज है। ये दौड़ते हुए आते हैं और ये चाकू था, इनके पास तमंचा था और ये जय करनी सेना कह करके ये जो लड़का पकड़ा गया है ये सबसे पहले हमला करता सीसी फुटेज में है। और ये हमला किया तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने क्षेत्रीय जनता को कि क्षेत्रीय जनता तुरंत एक्टिव हुई और मारपीट जब शुरू हो गया, जब ये चाकू से हमारे सीने पर वार करने की कोशिश किया, मैं इसका हाथ पकड़ा और मैं गिर गया उसको लेके गिर गया। तो एक तो मेरे गिरफ्त में आ गया, दूसरी जनता ने पकड़ ली और 5 लोग फरार हो गए जो असलहा लिए थे। जनता को हम लोगों ने इसको लेकर के हमने पुलिस को सौंपा, पुलिस को हमने तो भाई आपने देखा कि बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जिस तरह से ये घटनाएं घटित हुई थी और अब इनके साथ लगभग 4 लोगों पर नामजद एफआईआर और लगभग 30 से 40 लोगों पर अज्ञात एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। कहीं न कहीं जो आरोपी है वो भी जेल जाएंगे और साथ ही साथ जो इनका कहना है कि अब मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अब ये एक और प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि हमारे घर में 2-2 बेटियां, अगर उनकी सुरक्षा अगर पुलिस कर पाती है, अगर वो आश्वासन दे कि हाँ हम सुरक्षा कर पाएंगे तभी मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा की स्थिति में मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।